हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्रांजल यूपी बोर्ड इंग्लिश यूट्यूब चैनल के अंतर्गत। प्यारे बच्चों, आज हम रेनबो क्लास 4th के 7th चैप्टर का क्वेश्चन आंसर कवर करने वाले हैं, जिसका टाइटल है पीपल हु हेल्प अस। तो प्यारे बच्चों, आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि जो भी लोग हमारे चैनल पर नए हैं वे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर भी करें, ताकि दूसरे बच्चे भी हमसे जुड़ सकें और इस वीडियो का लाभ ले सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा क्वेश्चन आंसर सेशन। आपकी बुक में कुछ न्यू वर्ड्स दिए गए हैं, तो चलिए हम सबसे पहले इन न्यू वर्ड्स को देख लेते हैं। हमारा पहला न्यू वर्ड्स है ट्रीट्स, TREATS। ट्रीट्स का मतलब होता है इलाज करना। हमारा सेकेंड वर्ड है सेल्स, SELLS। सेल्स का मतलब होता है बेचता है या बेचना। नेक्स्ट वर्ड है सिक, SICK। सिक का मतलब होता है बीमार। और लास्ट वर्ड है बिल्डिंग्स, BUILDINGS। बिल्डिंग्स का मतलब होता है इमारतें या फिर भवन। तो ये थे आपके न्यू वर्ड्स। चलिए हम कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस के अंतर्गत जो क्वेश्चन दिया जा रहा है वो है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब इसके अंतर्गत 5 क्वेश्चन हैं, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर A, व्हेन डू यू गो टू सी अ डॉक्टर। आप एक डॉक्टर से मिलने कब जाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा व्हेन आई फील इल। जब हम बीमार महसूस करते हैं, आई गो टू सी अ डॉक्टर, तब हम डॉक्टर के पास जाते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर B, व्हाई डू वी विजिट अ बार्बर्स शॉप। हम नाई की दुकान पर क्यों जाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा वी विजिट टू अ बार्बर्स शॉप फॉर आवर हेयर कट। हम नाई की दुकान पे अपना बाल कटवाने के लिए जाते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर C, हु मेक्स वुडन ऑब्जेक्ट्स। कौन लकड़ी के सामानों को बनाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अ कारपेंटर मेक्स वुडन ऑब्जेक्ट्स। एक बढ़ई लकड़ी के सामानों को बनाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर D, व्हाट डज अ ट्रैफिक पुलिसमैन डू। एक यातायात पुलिस क्या करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अ ट्रैफिक पुलिसमैन कंट्रोल्स द ट्रैफिक। एक यातायात सिपाही ट्रैफिक को कंट्रोल करता है, यातायात को कंट्रोल करता है। और हमारा लास्ट का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर E, हु मेक्स बिल्डिंग्स। कौन इमारतें बनाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अ मैसन मेक्स बिल्डिंग्स। एक राजगीर इमारतों को बनाता है। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से हमारा कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन यहीं समाप्त होता है। चलिए हम वर्ड पावर की तरफ चलते हैं। वर्ड पावर के अंतर्गत जो क्वेश्चन दिया जा रहा है वो है फिल इन द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स। बॉक्स में दिए गए शब्दों की सहायता से रिक्त स्थानों को भरना है, जिसमें देखिए कई शब्द दिए गए हैं, बार्बर, डॉक्टर, फ्रूट सेलर, ट्रैफिक पुलिसमैन, कारपेंटर और मैसन। इन्हीं शब्दों की सहायता से हमें इन वाक्यों को पूरा करना है जो आपकी बुक में दिए गए हैं। आपके पास 6 वाक्य हैं। इन 6 वाक्यों को इन शब्दों के माध्यम से पूरा करना है। तो देखिए हमारा पहला वाक्य है शीला सेल्स फ्रूट्स। शीला फल बेचती है। शी इज अ फ्रूट सेलर। वह एक फल विक्रेता है, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे फ्रूट सेलर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर B, अमजद कट्स हेयर। अमजद बाल काटता है। ही इज अ बार्बर। बार्बर का मतलब होता है नाई। अमजद बाल काटता है, इसलिए वह नाई है, और हम यहाँ पे लिखेंगे बार्बर। हमारा अगला वाक्य है दिनेश मेक्स वुडन टेबल्स एंड चेयर्स। दिनेश लकड़ी के मेज और कुर्सियां बनाता है। ही इज अ कारपेंटर। वह एक बढ़ई है। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? कारपेंटर। हमारा अगला वाक्य है अमृता ट्रीट्स द सिक। अमृता बीमारों की सेवा करती है या उनका इलाज करती है। शी इज अ डॉक्टर। यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? डॉक्टर, यानी कि वह एक डॉक्टर है। और हमारा अगला वाक्य है जेम्स मेक्स बिल्डिंग्स। जेम्स इमारतें बनाता है या भवन बनाता है। ही इज अ मैसन। वह एक राजगीर है। और हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर F, मंगल कंट्रोल्स द ट्रैफिक। मंगल जो है यातायात कंट्रोल करता है, यातायात पर नियंत्रण करता है। ही इज अ ट्रैफिक पुलिसमैन। वह एक यातायात सिपाही है।
तो प्यारे बच्चों, इस तरह से वर्ड पावर भी हमारा यहीं समाप्त होता है। चलिए अब हम चलते हैं लैंग्वेज प्रैक्टिस की तरफ। लैंग्वेज प्रैक्टिस के अंतर्गत जो क्वेश्चन दिया जा रहा है वो है चूज द सुटेबल प्रोनाउंस टू फिल इन द ब्लैंक्स। खाली स्थानों में भरने के लिए उपयुक्त सर्वनाम का चुनाव करिए। प्रोनाउंस का मतलब होता है सर्वनाम। अब देखिए सर्वनाम क्या चीज होते हैं? जो शब्द संज्ञा के बदले प्रयोग किए जाते हैं उन्हीं शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे अगर हम एक उदाहरण देखें, राम एक अच्छा लड़का है, राम इज अ गुड बॉय। अब यहाँ पे जो शब्द आया राम, ये हमारा संज्ञा है, नाउन है। लेकिन अगर हम राम के बदले एक शब्द प्रयोग कर दें, वह एक अच्छा लड़का है, ही इज अ गुड बॉय, तो यही शब्द वह हमारा सर्वनाम हो जाता है, होता है। तो ठीक इसी तरह के कुछ शब्द आपकी बुक में दाहिनी तरफ दिए गए हैं। इन्हीं शब्दों की सहायता से आपको खाली स्थान भरने हैं। तो चलिए हम इन्हें देख लेते हैं कि किस तरह के शब्द को हमें किस वाक्य में भर देना है। तो आइए देखिए, हमारा पहला वाक्य है नीता इज हंग्री। नीता भूखी है। सी वांट्स समथिंग टू ईट। वह खाने के लिए कुछ चाहती है। तो यहाँ पे हम क्या भर देंगे? सी। क्यों? क्योंकि सी का प्रयोग हमेशा स्त्रीलिंग रूप के लिए सर्वनाम के रूप में किया जाता है। हमारा अगला वाक्य है राज इज अ गुड बॉय। राज एक अच्छा लड़का है। ही हेल्प्स अदर्स। वह दूसरों की मदद करता है। यहाँ पे हम क्या भरेंगे? ही। और ही प्रयोग किया जाता है हमेशा पुल्लिंग के लिए। यह पुल्लिंग रूप सर्वनाम है। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सी। सी शुड ब्रश हर टीथ एवरी डे। उसे अपने दांतों को प्रतिदिन साफ करना चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या भर देंगे? हर। हर का मतलब होता है उसका या उसकी, और ये प्रयोग किया जाता है हमेशा स्त्रीलिंग रूप के लिए, और यह एक सर्वनाम है। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर डी। He is waiting for his school bus. वह अपनी स्कूल बस का इंतजार कर रहा है। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन भी यहीं समाप्त होता है। अब आ जाइए अपने लास्ट क्वेश्चन पर, जो कि एक्टिविटी के अंतर्गत दिया गया है। और हमारा क्वेश्चन है लुक एट द टूल्स। सामानों को देखिए, लर्न दियर नेम्स। उनके नामों को याद करिए, एंड राइट हु यूजेस देम। और लिखिए कि इनका प्रयोग कौन करता है। वन इज डन फॉर यू। एक प्रश्न का उत्तर आपको पहले ही दे दिया गया है। प्यारे बच्चों, आप देख सकते हैं आपकी बुक में कुछ उपकरणों के चित्र बने हुए हैं। इनके सामने इनका नाम भी लिखा हुआ है। अब इनका प्रयोग कौन लोग करते हैं, उसी का उत्तर आपको देना है। तो देखिए, हमारा पहला उपकरण है वीइंग बैलेंस। वीइंग बैलेंस कहते हैं तराजू को, जिसका प्रयोग पंसारी करता है। अब पंसारी किसको कहते हैं? जो परचून की दुकान होती है या फिर जो बनिए की दुकान होती है, उसी को हम पंसारी की दुकान कहते हैं। तो इसका प्रयोग ज्यादातर ग्रूसर करता है। अब वो अलग बात है कि एक फल विक्रेता भी इस तरह के तराजू का प्रयोग करता है, या फिर और भी दुकानों पर इसे आसानी से देखा जा सकता है, लेकिन ज्यादातर इसका प्रयोग एक ग्रूसर ही करता है, एक पंसारी ही करता है, इसलिए यहाँ पे लिखा गया है ग्रूसर। अब देखिए, हमारा अगला उपकरण है स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप यह मशीन हमेशा डॉक्टर लोगों के पास होती है, जिसको हम आम बोलचाल की भाषा में आला भी कहते हैं। इसलिए प्यारे बच्चों, हम यहाँ पे भरेंगे डॉक्टर। हमारा अगला उपकरण है सीविंग मशीन। सीविंग मशीन का मतलब है सिलाई मशीन, जिसका प्रयोग कपड़ा सिलने के लिए किया जाता है, और इसका प्रयोग दर्जी करता है, जिसे हम अंग्रेजी में टेलर कहते हैं। हमारा अगला उपकरण है पॉटर व्हील। पॉटर व्हील का मतलब होता है कुम्हार का चक्का, जिसपे कुम्हार मिट्टी के बर्तनों को बनाता है, उसी को हम कहते हैं पॉटर व्हील। और यहाँ पे हम भरेंगे पॉटर। पॉटर का मतलब ही होता है कुम्हार। हमारा अगला उपकरण है सॉ। सॉ का मतलब होता है आरी, SAW सॉ। सॉ का मतलब होता है आरी। अब देखिए, आरी का प्रयोग कौन करता है? आरी का प्रयोग बढ़ई करता है लकड़ियों को काटने के लिए, और बढ़ई की जो अंग्रेजी होती है वो होती है कारपेंटर, इसलिए हम यहाँ पे क्या भरेंगे? कारपेंटर। और हमारा लास्ट का जो उपकरण है वो है पेंट ब्रश, अर्थात पेंटिंग करने वाला ब्रश। अब इसका प्रयोग एक पेंटर ही करता है।
इसलिए यहाँ पे हम भरेंगे पेंटर। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से हमारा आज का ये क्वेश्चन आंसर सेशन यहीं समाप्त होता है और हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी को हमारा आज का क्वेश्चन आंसर सेशन अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। इन्हीं सारी बातों के साथ आप हमें दीजिए इजाज़त। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।